सभी को प्रणाम। ये क्वेश्चन भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो कल जैसे मैंने पूछा था कि एक बोर्डम की फीलिंग बढ़ रही है, अभी वो पीक पे है। तो जब मैं वहाँ से अपने होटल से वॉक कर रहा था तो बस ऐसा लग रहा था कि कुछ ना किया जाए, बस आंखें खोल के मैं चलता रहूँ, अपने आप से बात करता रहूँ, उसी में खो जाऊँ एक्चुअली। बीच बीच में कुछ थोड़े इतने क्लियर ग्लिम्स नहीं थे। एक वॉन्डरिंग टाइप का एक घूमता हुआ अर्धनग्न योगी कभी वो आग के पास बैठ जाता है, इस तरह का जंगल में घूमता रहता है। तो कुछ भी करने का मन नहीं है और ऐसा लगता है बस आंखें बंद करूँ या आँख खोल लूँ, कुछ भी ना करूँ, बस अपने आप में खोया रहूँ। और ये सघन हुआ जा रहा है एक्चुअली। तो अंकुर जी के साथ यह घटना घटी है और हम इस घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंकुर जी के साथ यह जो घटना घटी है, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए थे संसार की। स्पिरिचुअल डेटाज इनके पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। जगह जगह की इन्फॉर्मेशंस, कौन क्या है, कैसा है, और न जाने किन किन लोगों का प्रचार कर रहे थे, क्यों प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार कर रहे थे। यह सब ऐसा मैट्रिक्स था कि जो उनके जीवन में पिछले जो जीवन है, पिछले जन्मों की जो साधना है, उसको अनफोल्ड करने में बाधा बन रहा था। पिछले जन्मों की जो साधना, उसको अनफोल्ड करने में बाधा बन रहा था। अब जो है इन्हें अनफोल्ड हो रहा है, पिछले जन्मों की ग्लिम्स आ रही है। आप कल जाति स्मरण कर रहे थे ना, इनको ग्लिम्स आनी शुरू हो गई है और पूर्व जन्म का इनका अनुभव पूरा भी घट सकता है बगैर किसी विधि के। ऐसा भी हो सकता है कि अंकुर जी को पिछले जन्म का पूरा स्मरण आ जाए, जब इनके जीवन में वैराग्य जागा था और यह योगी की तरह भटका करते थे, जंगलों में अकेले रहा करते थे, धूना जला के रहा करते थे, बहुत कम जाया करते थे, ज़रूरत होने पर गाँव में या संसार में भिक्षाटन के लिए। और फिर जो है ज़्यादातर समय इन्हें पेड़ों के नीचे, जंगलों में, धुने में, ऐसे एकांत में रहना पसंद। बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं कुछ नहीं। वैराग्य बोध सघन हो गया था, लेकिन वैराग्य बोध सघन होने के बावजूद भी यात्रा अधूरी रह गई थी। वह यात्रा अधूरी क्यों रह गई थी? वही कारण जो है इस जन्म में भी उनके प्रकट होते हैं। वही रेजिस्ट करती है, वही चीज़ रेजिस्ट करती है इनको कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुक्ति की जरूरत क्या है? ये परम मुक्ति क्यों चाहिए भाई? जब हम रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, तो ऐसी मुक्ति का करना क्या है? तो जो बचेगा वो तो सेपरेशन बचेगा ना। सेपरेशन जब जाएगा तभी तो परम होगा ना, तभी तो परमात्मा होंगे ना। तो हम जो चाहते हैं कि हम परमात्मा भी हो जाए, लेकिन सेपरेशन वाले परमात्मा हो जाएं। तो इस प्रकार की एक नई फिलॉसफी ने, इस प्रकार के फिलॉसफिकल जो मैट्रिक्स ने अंकुर जी को पिछले जन्म से परेशान किया हुआ है। पिछला जन्म भी गंवा दिया उन्होंने और इस जन्म की इतनी उम्र भी गंवा दी। लेकिन अब फिर वह सौभाग्य के क्षण वापस आ रहे हैं कि वह स्थिति वापस आ रही है और अब यहाँ चाहें तो वह कट सकती है स्थिति, वह मैट्रिक्स यहाँ कट सकता है। यदि यह मैट्रिक्स यहाँ कट जाए, अंकुर जी की तरफ से वह रेजिस्टेंस जो है कट जाए, हमारे प्रहार यदि वो झेल पाएँ और ये प्रहार उनके उन मैट्रिक्स को यदि तोड़ दे, तो यह जो है इनके यह अवसर इनके लिए स्वर्णिम अवसर हो सकता है। अभी इनकी संभावना बलवती हुई जाती है कि इन्हें जो है वह समाधि, वह गहराई घट जाए, वह परम मुक्ति की अवस्था घट जाए। जाति स्मरण भी घट सकता है, जरूरी नहीं है कि घटना चाहिए, लेकिन घट सकता है। ग्लिम्स तो आने शुरू हो गए हैं और घट भी जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेटल हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर यदि कुछ हो जाता है इस अवस्था में और मौजूदगी है, हम भी मौजूद हैं, संग है, तो संभाल लिया जाएगा इन्हें, कहीं कोई दिक्कत की आवश्यकता
कोई दिक्कत की परिस्थिति नहीं बनेगी। तो ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। बस सवाल यह है कि वह साहस जो है, मिटने का साहस आ जाए, वह जस्टिफिकेशन विड्रा हो जाए। अगला किसी का प्रश्न है तो आपका ही है। हाँ, अगला किसी का प्रश्न है, हाँ ले लीजिए। प्रणाम गुरुजी। इस धरती में वुमेन और मेन दो काइंड ऑफ लोग हैं। मुझे लगता है मैंने देखा है गुरुस या सद्गुरुस हमेशा मेल ही है, मैक्सिमम परसेंटेज 95 या ऐसे। वुमेन लोग बहुत कम है, साधक है लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ या सद्गुरु या गुरु नहीं है। ये समझना चाहती हूँ मैं, क्यों, रीज़न क्या है? हाँ, यह प्रश्न हमने वैसे पहले भी लिया हुआ है कि जो फीमेल है, जो स्त्री है, वह सद्गुरु क्यों नहीं बन पाती है, और गुरुज के रूप में भी आई हैं तो बहुत कम आई हैं। और बहुत गौर से देखेंगे, जो गुरु हुई हैं जो स्त्रियां, उनको गौर से देखेंगे तो वह पुरुषायन स्त्रियां हैं। कुछ बोलते हैं ना, कोई बहुत सारे पुरुष होते हैं उनको बोलते हैं फेमिनाइन है, मतलब थोड़ा स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं। तो यह जो है पुरुष चित्त की संभावना है कि वह चीज़ों को स्प्रेड करे, फैलाए। चीज़ों को फैलाना, बांटना, यह जो है पुरुषायन चित्त की संभावना है कि उसे कुछ मिलता है तो वह जो है बगैर गुणाभाग के बांट पाता है। उसके पास वह गुणाभाग नहीं रहता। जब बांटना होता है उसके पास गुणाभाग नहीं होता है बहुत, कि यह मेरा, तेरा, यह वह। तो उसके सेपरेशंस जो है वह गिरते हैं तो बहुत अच्छे से गिर जाते हैं, जब बहुत तगड़े तरीके से गिर जाते हैं। और उसके बांटने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। पुरुष चित्त जो है आक्रामक चित्त होता है। आक्रामक का मतलब होता है दूसरे को प्रभावित करने वाला। आक्रमण का क्या मतलब होता है? आप दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, दूसरे के जीवन में आप कुछ प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। युद्धों में भी आप देखिए कि पुरुष ज़्यादा लगते हैं ना, स्त्रियां युद्ध नहीं करती हैं। तो आप यह लगता है कि परमात्मा ने क्यों जो है पुरुषों को ही अपना सद्गुरु के लिए ज़्यादा वो किया। अरे परमात्मा ने पुरुषों को भी लड़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ किया। सबसे ज़्यादा गर्दनें उन्हीं की कटती हैं, सबसे ज़्यादा युद्धों में वही मरते हैं। आर्मीज़ में अभी अभी कॉन्सेप्ट आया है फीमेल्स का ना, तो पहले हमेशा से तो पुरुष ही युद्ध करते रहे। तो उसकी वह जो नेगेटिव साइड है वह भी पुरुष भोगते रहे हैं, उसका पॉजिटिव साइड भी वह भोगते रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पुरुषायन चित्त की हैं, तो वह जो है वह गुरु हो पाती हैं। यही एक कारण है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह लगता है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, स्त्री पुरुष वाले जो भेद हैं, उसके जो आंदोलन चलते हैं, यह चलते हैं, इन प्रश्नों के पीछे कई बार वह कारण भी आ जाते हैं कि स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय जैसा कुछ भी नहीं है। पुरुषों को जो है मुक्ति मिलने के बाद में भी पूरी मुक्ति नहीं मिल पाती है। कई बार उनको जो है वह श्रम करना पड़ता है सद्गुरु का। उन्हें वह सब करने के बाद में तब उन्हें परिपूर्ण मुक्ति मिलती है। स्त्रियों की मुक्ति तो होती है, उन्हें आत्मज्ञान होता है और उनकी मुक्ति होती है। लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है तो उनके आसपास के लोगों को कई बार पता भी नहीं चल पाता कि यह स्त्री आत्मज्ञानी है, और बड़े वो रिलैक्सली आराम से जीवन निकाल के चली जाती है। और बहुत कम लोग या जान पाते हैं कि ये आत्मज्ञानी है, या कोई भी नहीं जान पाता, उनके परिवार के लोग भी नहीं जान पाते कि हमारे घर में जो है कोई एनलाइटेंड फीमेल हो गई और वह शरीर छोड़ दिया उसने। घर वालों को भी कई बार पता नहीं चल पाता, क्योंकि स्त्री का गुण ऐसा है, स्त्री का गुण ही ऐसा है, वह ग्राहक है। वह चीज़ों को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण करके अपने भीतर समा लेती है। तो और दूसरी बात, उसका जो है वह हृदय के तल पे जीने वाली है। हृदय के तल पे यदि जिएगी
तो भावों के माध्यम से यदि कुछ करेगी भी तो थोड़े लोगों तक वो बात जा पाएगी। भाव के माध्यम से आप कुछ बांटना चाहोगे तो अपने सराउंडिंग में आप कुछ चीज़ों को दे पाओगे। अब पुरुष जो है, पुरुष चित्त ऐसा है कि वह देगा ज्ञान के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, और सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या है? भाषा। सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या है? भाषा। तो भाषा में वह पारंगत होता है। पुरुष जो है भाषा में पारंगत होता है, अलग किस्म का पारंगत। बोलने होने को तो कुछ स्त्रियां भी होती हैं, लेकिन पुरुष में उसका प्रेजेंट करने की क्षमता भी अलग किस्म की होती है। तो इस कारण से जो है, जब वह प्रेजेंट करता है तो उसके प्रेजेंट करने की एक अलग क्वालिटी होती है। वह लोगों तक उसके शब्द, उसकी भाषा के माध्यम से उसकी देशना प्रसारित हो पाती है, पहुंच पाती है, और उस देशना को फिर जो है संजो के रखा जाता है। संसार उसे संजो के रखता है, उसके ग्रंथ बनते हैं और परंपराएं बनती हैं और सब कुछ बनता है। तो वह जो है दिनों दिन ज़्यादा प्रकाशित होते रहते हैं सद्गुरु, क्योंकि वह देशना आगे चलती रहती है। लेकिन यह एक दूसरी बात है कि ये देशना जो प्रसारित होती है, इस देशना को संजोता कौन ज़्यादा है? एक पुरुष सद्गुरु ने देशना दी तो इसको संजोता कौन जाता है? आप देखेंगे कि फीमेल्स की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। जहाँ पर भी कोई साधना के भी कार्यक्रम हो, उसमें फीमेल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और फीमेल्स उसको ज़्यादा संभाल के रखती हैं। उसका प्रचार भी फीमेल्स ज़्यादा करती हैं। अपने जिस गुरु सद्गुरु से जुड़ जाती हैं, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा लोगों को वही बताती हैं और जो है ज़्यादा लोगों को जोड़ती हैं, और उसके अलावा जो है उस देशना को, उस संस्था को बचाने की कोशिश करती हैं, उसको बचाती हैं, उन स्मृतियों को बचाती हैं, उन सारी बातों को बचाती हैं। तो उसको प्रचारित करने में स्त्रियों का बड़ा हाथ है। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं, जो पुरुष सद्गुरु, सद्गुरु का अर्थ है कि जो पाने के बाद में बांटता भी है, जिससे बंटता है, जिससे बंटता है, उसको उस बांटने के लिए चुना गया, जिससे बंटता है, बांटता नहीं, बंटता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसे कि आप तो कहते थे इस पचड़े में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फिर क्यों पढ़ गए? हमने तो 20 साल रजिस्टर किया कि इस पचड़े में नहीं पढ़ना है। शुरू में जो घटना घटी तो उसके बाद हमें 4-5 साल जो है हमसे बटा, वो हमारी क्षमता में नहीं था। उसके बाद 20 साल से ज़्यादा का गैप हुआ है, ज़्यादा गैप हुआ है, और हम बचते रहे कि क्यों बांटना है, क्यों बांटना है, क्यों बांटना है, लेकिन रोक नहीं पाए। और वह जो है सरेंडर हो गया, वह रेजिस्टेंस जो है गिर गया और बटना शुरू हो गया, क्योंकि बट रहा है, बांट नहीं रहे, बट रहा है। तो इस प्रकार से वह होता है, वो चुना जाता है और बटता है। यही इसका रहस्य है। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक प्रश्न है टाइम पे। टाइम इल्यूजन है, ये बात तो समझ में आ गई है मुझे अच्छे से। लेकिन इसके लास्ट में आपने जो बताया था कि कृष्ण, राम, बुद्ध, ये जो हम जो है सब साथ में एक साथ पहुंचेंगे, ये लास्ट पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता। बाकी अब यदि एक बात बताइए कि कोई आगे पीछे पहुंचेगा, है ना, कि पहले जो है कौन पहुंचेगा? शिव पहुंचेंगे, फिर राम पहुंचेंगे, फिर कृष्ण पहुंचेंगे, क्योंकि सब जो बाद में गया वो बाद में पहुंचेगा, है ना। फिर उसके बाद में जो है कृष्ण के बाद में फिर अपना शंकराचार्य पहुंचेंगे, तो फिर कबीर पहुंचेंगे, तो नानक पहुंचेंगे, तो रामकृष्ण परमहंस पहुंचेंगे, तो फिर आपका जो है ये पहुंचेंगे कौन? ओशो पहुंचेंगे, जय कृष्णमूर्ति पहुंचेंगे, इस प्रकार से। तो ये यदि बाद में पहुंचते हैं, बुद्ध का हम भूल गए, महावीर का भूल गए, तो ये यदि आगे पीछे यदि पहुंचते हैं, इसका मतलब टाइम जो है इल्यूजन नहीं है, टाइम सत्य है। कि आगे और पीछे होता है मतलब टाइम सत्य है, कैलकुलेशन सही है, सीधी सी बात है ना। यदि ये साथ साथ नहीं पहुंचते हैं, सारे मुक्त पुरुष एक साथ नहीं पहुंचते हैं, तो टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम है, इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन नहीं है तो आगे पीछे पहुंचेंगे, और यदि इल्यूजन है तो सब साथ में पहुंचेंगे। तो भ्रम है ना, हम अपनी सापेक्षता में सोच रहे हैं ना कि हम फंसे हुए हैं, हम जो फंसे हुए हैं, ये हमसे इतने समय पहले मुक्त हुए, ये इतने समय पहले मुक्त हुए, हम अपनी सापेक्षता में विचार कर रहे हैं ना, कि बुद्ध 2500 साल पहले गए, है ना, कृष्ण 5000 साल पहले गए, है ना, और शिव जो है 7500 साल पहले गए, या कितने साल पहले गए, है ना, जो भी कैलकुलेशंस होंगे,
कि ओशो जो है वो अपना हो गए 25 साल पहले गए या 35 साल पहले गए, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हैं, तो यदि इस प्रकार के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये सारी कैलकुलेशन हमारी खुद की सापेक्षता में, जैसे इल्यूजन को हम जी रहे हैं उस इल्यूजन की सापेक्षता में हमारे विचार हैं, हमारी भाषा है, तो वह तो ऐसी ही होगी ना कि आगे पीछे वाली। और ये आगे पीछे को हम जी रहे हैं इसलिए तो फंसे हुए हैं ना। फंसना क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, अच्छा बुरा पाप पुण्य, ये द्वंद्व ही तो फंसा रहा है ना। जब द्वंद्व मिट जाएगा तो फिर वो समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो जो एक कथा कही जाती है ना, उस कथा को कहा तो जाता है लेकिन समझा नहीं जाता है। वो कथा शायद हमें शायद पूरा ठीक पता नहीं भगवान कृष्ण के जीवन की है, किसके जीवन की है, या कहीं और किसी की है, कि चलो कोई मान लेते हैं, कोई संत हैं, कोई गुरु हैं, ये घटना वास्तविक घटना है, हमें ठीक से पता नहीं किसके का क्या है। तो उसने अपने शिष्य को भेजा कि जा तो एक यह कोई काम करके आ जा, या यह कोई चीज़ लेके आ जा, या काम करने के लिए उसे भेजा। शायद तो था ऐसा कि जा पानी लेके आ जा, पीने का ये पात्र ख़त्म हो गया, जा पानी लेके आ जा। तो वह गया, नदी की जाना था, तो जाते जाते बीच में थोड़ा से एक बड़ा दरख्त, एक पेड़ दिखा, उसकी छाँव दिखी। उसने कहा कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम करता हूँ, फिर नदी तक उतरता हूँ, जाता हूँ और पानी लेके लौट जाऊँगा। तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा और उसको झपकी लग गई, और झपकी लग गई तो उसने जो है झपकी में एक स्वप्न देखा, और स्वप्न इतना वास्तविक था, इतना यथार्थ था कि उस स्वप्न जैसा था ही नहीं। वैसे स्वप्न तो जब स्वप्न चलता है तो वो तो बाद में स्वप्न पता चलता है ना। जब स्वप्न चल रहा है तो समय तो यथार्थ ही होता है। जब सपना चल रहा है तो समय थोड़ी ना पता होता है सपना है। यदि सपने की तरह पता चले तो टूट जाएगा। तो सपना तो समय यथार्थ होता है। तो बड़ा गाढ़ा सपना देखा, ऐसे कह लें कि बड़ा यथार्थ सपना देखा। उसमें जो है वह अपना जाते जाते वो चला तो कोई गांव मिल गया, उसको घर मिल गया। घर में मिला तो उसने कुछ वहाँ मांग लिया, मांगा, कुछ आवाज़ लगाई तो घर से एक सुंदर सी कोई जो है एक लड़की निकली। युवती थी, कुंवारी थी, बहुत सुंदर थी। और उसने कहा कि यह कुछ चाहिए। तो उस युवती ने कहा कि ठीक है महाराज, आप आए हैं, जो चाहिए आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लें, उसके बाद आप जाना। और जो है वह उसके यहाँ विश्राम करने लग गया। तब उसके अंदर में जो उसको देखते ही विकार पैदा हो गया, और उसको लगा कि मुझे जो है यह स्त्री मिल जाए पत्नी के रूप में तो कितना अच्छा हो, जीवन धन्य हो जाए। उसका आकर्षण जाग गया। तो उसने अपनी बात कही तो उस लड़की ने कहा, उस युवती ने कहा कि ठहरो, यह निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, आप ठहरो, विश्राम करो, पिताजी आते होंगे, यह बात आप उनसे कहना, यदि वो राजी होंगे तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उसके पिता आए तो उस युवा सन्यासी ने वह प्रस्ताव उनके पास रखा और उन्हें स्वीकार कर लिया। तो फिर उनका विवाह हो गया। तो फिर उसके बाद में वह खेती बाड़ी संभालने लगा, गृहस्थ जीवन जीने लगा। उनके बच्चे हुए, खूब सारे बच्चे हुए। फिर अचानक कोई आपदा आ गई। तो इस बीच में क्या है कि काफ़ी समय बीत गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, वो जिनके ससुर जो है वो एक्सपायर हो चुके थे। और जो है अब उस आपदा आई, बड़ी बाढ़ आई, बादल फटे कह लो, या कुछ हुआ, जल प्लावन हो गया। तो अपने बच्चों और पत्नी को लेकर के जाने लगा। उसको लगा कि यह यहाँ से चलते हैं, ये नदी है, नदी को जल्दी क्रॉस करते हैं, उसके बाद ऊपर पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो सबको लेकर के 4 बच्चे, 2 को पत्नी ने पकड़ा, 2 को इसने पकड़ा और चल पड़े और नदी में उतर गए। बोले पानी और बढ़ेगा, उससे पहले उतर जाओ। वो बड़े उससे संभल के चलने लगे। संभलते ऐसा हुआ कि पत्नी के हाथ से एक बच्चा जो है उसका जो है वो छूट गया। एक बच्चा छूट गया तो वह चिल्लाने लगी, उसको पकड़ने लगी। पकड़ते दूसरा छूट गया। तो फिर जो है और वह चिल्लाने लगी और वह भी बहने लग गई, क्योंकि उसका भी बैलेंस बिगड़ गया। इस बीच में जो है यह भी घबराया तो इसके हाथ से एक बच्चा और छूट गया। फिर जो है इसको बचाए तो वह छूटे, उसको बचाए तो वह छूटे, और सारे बह गए और वह जो किसी प्रकार से
लथपथ होकर के बाहर निकला और पहाड़ पे चढ़ा, ढूंढता रहा, कोई भी नहीं मिला, सारे सब जो है मर गए, बह गए, गायब हो गए। तो अब जो है वह जो उसमें जो है एकदम वो घबरा गया और घबराहट में उसकी फिर जो है नींद खुल गई, वह सपना टूट गया। लेकिन सपना ऐसा था जैसे बिल्कुल वास्तविक सपना हो, उसमें छोटी छोटी घटनाएं जो हैं सारी थी, वह जो है न जाने कितने साल उसने जी लिए। ऐसा शॉर्टकट वाला सपना नहीं था, सिस्टमेटिक सपना था, जैसा पूरा सुबह होती है, शाम होती है, रात को पूरी नींद होती है ना, भोजन कर रहे हैं तो पूरा सिस्टमेटिक भोजन जितनी देर किया जाता है वैसा भोजन हो रहा है, चल रहे हैं तो बिल्कुल वैसा हो रहा है, एवरीथिंग। बच्चा पैदा होने वाला है तो वैसी वो दौड़ ले आ रहा है दाई को, फिर अपना वो इंतज़ार कर रहा है, फिर बच्चा पैदा हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं तो लेके जा रहे, वैद्य को लेके जा रहा है। वो बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक सपना था, जैसा जीवन होता है उसमें कहीं, इसलिए बोले प्रगाढ़ सपना था वह। और उसने जागा, कुछ देर उसको नॉर्मल होने में लगा, और नॉर्मल होने में लगा, और फिर उसे ख्याल आया मैं तो गुरुजी के लिए पानी लेने आया था ना। फिर उठा और जो है बोझिल मन से चला और पानी लेकर के वापस आया। लेकिन उसका दुख वैसा ही था, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरी पत्नी भी चली गई, जबकि सपना था। तो उससे वो ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा था, उस सपने से ठीक से पूरा बाहर नहीं आ पा रहा था, कि उसको इतने प्रगाढ़ तरीके से जिया था सपने में कि उससे बाहर होना मुश्किल हो रहा था उसको। और जब वह गुरु के पास आया तब जो है गुरु से उसने व्यथा कही, और गुरु जो है जोर से हंसे, बोले तू क्या, किसको जी रहा था, कौन से समय को जी रहा था, तू तो अभी तो गया है, तूने बहुत देर तो लगाई नहीं, गया थोड़ी देर पानी ली, कहीं 2-4 मिनट रुका होगा और तू वापस आ गया। देख सूरज यहीं था, थोड़ा सा ही अपनी जगह बदली उसने, तो बहुत समय तो हुआ नहीं, तू ये गया और ये आया। और तू किस चीज़ से प्रभावित हो गया है, अभी गया अभी आया, और इतना बोझिल है, इतना थका मांदा है, इतना दुख में भरा हुआ है, तो किसी चीज़ से प्रभावित हो गया, तू ये गया और ये आया। बोले ऐसी ऐसी घटना घट गई, वह दुख मेरे दिल से जाता ही नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे 4 बच्चे चले गए, मेरी पत्नी चली गई। अरे कैसी पत्नी, कैसे बच्चे, वह तो सपना था। अरे नहीं, सपना नहीं था, मैंने पूरा सिस्टमेटिक उसे जिया है। अरे तू तो अभी गया था अभी आया, जरा भी देर नहीं लगाई तूने, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट कहीं पेड़ की छांव में बैठ गया होगा, एक झपकी लग गई होगी, देर तो तुझे हुई नहीं है, देर तो तुझे हुई नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो पूरा जिया, इतना लंबा समय जिया, मैंने पूरे बच्चे बाल पाल पोस के बड़े किए हैं और सब बह गए, और देर तो हुई नहीं है। और बोलता है नहीं नहीं, क्या बात करते हो आप, मैंने सब जिया है। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो 7,500 साल पहले शिव पहुँचे है ना, 5,000 साल पहले जो है वो अपने कृष्ण पहुँचे, उसके पहले राम पहुँचे, उसके बाद बुद्ध पहुँचे, फिर उसके बाद जो है और फलाने ठिकाने आदि शंकराचार्य, तो गोरखनाथ, तो कबीर, तो नानक, तो रैदास जी, तो है ना, फिर अपना जय कृष्ण मूर्ति, तो फिर ओशो, तो माँ आनंदमयी, तो फलाने, तो ये सब अपना जो है इस क्रम से पहुँचे हैं। महर्षि रमण पहुँचे हैं, तो फिर ये पहुँचे हैं, इस क्रम से पहुँचे हैं। तो ये आगे पहुँचे, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे, है ना, इसके पीछे लाड़ी माशे, तो उसके पीछे युक्तेश्वर गिरी, तो उसके पीछे फलाने। पूरा चार्ट है हमारे पास में, कौन आगे गया कौन पीछे गया, कौन जो है परम मुक्ति में जो है कब पहुंचा। तो ये सारी सापेक्षिक बातें, वो झूठ है ना, उस झूठ में सब झूठ होगा। जब समय झूठ है ना, तो समय के बीच में जितनी भी घटना होगी सब झूठ होगी। तो माया है ना, तो माया के पीछे में सब माया होगा है ना, माया के पीछे में जो भी घट रहा है सब माया जनित होगा, सब कुछ माया जनित ही होगा ना, माया के बीच में। तो यह जो है समझ में बात आती नहीं है, क्योंकि हम सापेक्षताओं में घिरे हुए हैं। तो जब वहाँ कोई पहुँचेगा मतलब है जब सारे इल्यूजन्स उसके टूट जाएंगे, मतलब पहुँच गया। पहुँचने का क्या अर्थ है, कहीं पहुँचना कोई आना जाना है, कोई यात्रा है क्या, सिर्फ इल्यूजन्स का टूट जाना है, कोई यात्रा वात्रा नहीं है। यात्रा होता तो हमने कोई विमान बना लिया होता शॉर्टकट वाला, है ना, टिकट कटाओ बैठ जाओ। टिकट बिकती है, पता है ना आपको, मोक्ष की टिकट बिकती है। बहुत सारे बोलते हैं
हमारे यहाँ जाओ, इतना ये कोर्स कर लो, इतना ये कर लो, इतना पैसा भर दो, मुक्ति हो जाएगी, है ना, पहुँचा देंगे तुमको, है ना, ये टिकट खरीद लो, हम पहुँचा देंगे। ये टिकट बिल्कुल उसी जगह का टिकट है। जैसे चांद में प्लाट नहीं बिकते, बेचे गए ना चांद में प्लाट, वैसे ही जो वह भी, उसकी टिकट भी बेची जाती है, मोक्ष की टिकट, है ना। तो जो है ऐसे इल्यूज़न जो है, यह इल्यूज़न ऐसे इल्यूज़न है कि ये जब तक टूटेंगे नहीं तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। सारे इल्यूज़न तोड़ने की साधना, वही हम कहते हैं ना क्लिनजिंग। क्लिनजिंग का क्या मतलब है? ये सारे इल्यूज़न, सारे भ्रम, ये माया जो हमारी सृजी हुई माया है, हम ही से सृजते हैं। तो यह माया जो है, यह जैसे ही विड्रा होगी, समाप्त होगी, यह इल्यूजन्स जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, तो टाइम फैक्टर भी डिसॉल्व हो जाएगा। टाइम फैक्टर जो है इल्यूजन है, डेथ इल्यूजन है, जन्म भी भ्रम है, मृत्यु भी भ्रम है, समय भी भ्रम है, स्थान भी भ्रम है, स्थान भी भ्रम है। यह भी बात समझ में नहीं आएगी, अरे क्या बात करते हो, हाँ, ये जो दिल्ली और बॉम्बे अलग अलग जगह पे है, या अमेरिका और भारत अलग अलग जगह पे है ना, या देश अलग अलग जगह पे हैं, वाशिंगटन अलग जगह पे और लंदन अलग जगह पे है। तो जो है स्थान भी एक भ्रम है, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम स्थान की सापेक्षता से पूरी तरह से भरे हुए हैं। उन सापेक्षिक झूठों को हम जी रहे हैं। तो जब हम इन सापेक्षिक झूठों को जी रहे हैं तो इससे जो है मुक्त होना थोड़ा मुश्किल काम लगता है। अब इस झूठ को सजा हमने है, बल हम देते हैं, तो उससे मुक्त भी हमें ही होना पड़ेगा। और सारी साधना जो हम करा रहे हैं, जो आज विधि कराई या बहुत सारी क्लिनजिंग विधियाँ ये कराई ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जाने की विधियाँ हैं। ये इल्यूजन्स विड्रा हो जाने चाहिए। जैसे ये इल्यूजन्स विड्रा होते हैं तो हम मुक्त अवस्था में ही हैं। मुक्त अवस्था में कुछ होता है क्या? वहाँ कुछ नहीं होता ना। वहाँ क्या होता है? जब ध्यान घटता है, समाधि घटती है, तो उसमें अलग अलग वैरायटी होती है क्या? परिपूर्ण अवस्था में कोई वैरायटी नहीं होती, सम स्थिति होती है। तो सम स्थिति मतलब सम है, सब एक साथ है। तो यह जो है वहाँ द्वैत बचा ही नहीं, द्वैत बचा ही नहीं, और सब माया है। माया का मतलब है कि जो है यह जो सृजन है, एक्चुअली सृजन है नहीं। यह जो सृजन है, सृजन होते हुए भी सृजन नहीं है। सृजन होते हुए भी सृजन नहीं है। सृजन में कुछ पैदा होता है, कुछ नष्ट होता है। सृजन होते हुए भी सृजन नहीं है। गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ बात है, बहुत गूढ़ बात है। सब हो रहा है, सृजन नहीं हो रहा है। सब हो रहा है, सृजन कुछ हुआ ही कहाँ है? सब हो रहा है, ये मूल मंत्र दिया है, इसको समझो ना, अनफोल्ड करो ना। कुछ सृजन नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। उसमें सृजन कहाँ पर है? हो रहा है में सृजन थोड़ी ना है। सृजन का मतलब कोई चीज़ बन गई है, यह है, इसकी आयु है ना, यह पैदा हो गई, इसके पैदा होने का समय, इसके मरने का समय, इसके बाद यह चीज़ पैदा हुई, मतलब यह इससे सीनियर है, यह इससे जूनियर है। सारा मैट्रिक्स तो घुस गया ना, मैट्रिक्स तो सारा घुस गया ना वहाँ पर। टाइम फैक्टर का इल्यूजन पूरा घुस गया ना। तो बहुत गहरे में हम जाएंगे तो सृजन जैसा भी कुछ होता नहीं है। सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो जिस दिन ये सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएंगे उस दिन परम मुक्ति है और सब एक साथ पहुंचते हैं। यह वाली बात भी जो है स्पष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे। हाँ, आपका और क्वेश्चन है? अच्छा, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, साधना संबंधी व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ, आपके निर्देशानुसार साधना करता हूँ। विधि के बाद में आनंद भी आता है साधना में, कुछ गहराई भी मिलती है, विचार भी कम हो गए बहुत। लेकिन गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है, कोई भारी ऐसा बैरियर है जो टूट नहीं पा रहा, और वो टीस सदा सताती रहती है कि मैं कैसे तीव्रता से साधना में आगे बढ़ जाऊं, देह भान खत्म हो। ऐसी वेदना सदा बनी रहती है गुरुदेव, सतत। ठीक है।
इससे इंगित यह मिलता है कि साधना आपके जीवन में नियमित है। साधना आपके जीवन में नियमित है। उस साधना में जो है परमात्मा को पाने का आग्रह शायद ज़्यादा हो गया है ना? परमात्मा को पाने का आग्रह ज़्यादा हो गया है और वह बैरियर बन जाता है। परमात्मा को पाना है तो हम आगे बढ़ जाएं, हमारी यात्रा जल्दी पूरी हो। ये सब सापेक्षता की भाषा नहीं है। हमारी यात्रा को हमें फास्ट करना है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं। कौन सी जगह? वो कौन से अक्षांश और कौन से देशांश में जाना है। किसी वो है ना कोई अंतरिक्ष विज्ञानी, उनसे मदद लेते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, उसका कोई अक्षांश देशांश है क्या है, या फिर वो गैलेक्सी में कहाँ पर किस जगह पे रहता है, यूनिवर्स में रहता है कहाँ रहता है ना, उसका नक्शा निकलवाते हैं। फिर उसके बाद अपन वैज्ञानिकों से संपर्क करते हैं कि ये तुम्हारे विमान बड़े घटिया हैं यार, हैं ये तो यहीं तक जाते हैं, हमको लाइट ईयर्स में सफ़र करना है, जल्दी बनाओ, हमको वहाँ जाना है, पहुँचना है। स्पीड लाइट ईयर्स में चाहिए, तब तो हम वो फलाने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में जाएंगे ना। किसी ने हमसे कहा कि महाअवतार बाबा जो है ना, ये छोड़ करके वो किसी और यूनिवर्स में जाने वाले हैं। उनका यहाँ का काम हो गया, वो दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हमें तो पता नहीं है ना, पूछ लेंगे महाअवतार बाबा जी से, काहे ऐसा प्लान कर रहे हो आप दूसरे यूनिवर्स में जाने का, यहाँ की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो गई है अभी जो आप जा रहे हो। मिल लेंगे, पूछ लेंगे उनसे। तो अब जो है, यदि हमको यात्रा करनी है, जल्दी यात्रा की स्पीड बढ़ानी है, त्वरा से थोड़ा जल्दी पहुंचना है ना, जल्दी पहुंचना है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे परमात्मा के पास में, मिल जाएगा परमात्मा। एक रस्सी रख लेना पड़ेगा फिर, है ना। परमात्मा के पूरे कमर में बांध लेना और अपनी कमर में बांध लेना कि भाग मत जाए। भाग भी सकता है, क्या भरोसा परमात्मा का। तो एक मजबूत वाली रस्सी जो है वो ज़रूर रखना चाहिए कि बाय द वे परमात्मा के पास पहुंच गए। अब महाअवतार बाबा जैसे विचार कर रहे हैं, किसी ने कहा हमें कि वो दूसरे उसमें चले जाएं, और परमात्मा ने कहा कि नहीं मैं अपना ऑफिस चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अपना ऑफिस जो है किसी और यूनिवर्स में ले जाने वाला हूँ, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, हम किसी भ्रांतियों पे चोट कर रहे हैं कि जो है साधना में एक स्थिति ऐसी आ जाती है, शुरुआती साधक को तो कहते हैं त्वरा 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 त्वरा, ये उपाय है, दिया जाता है। बाद में बोला जाता है ये उपाय था, काहे झंझट में पड़े हो, रिलैक्स हो जाओ। अरे इतना तो दौड़ लिए, दौड़ दौड़ के देखा नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, अब शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ, बहुत कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है ना। अब हम कहते हैं कि परमात्मा मिलेगा तो उसके साथ बैठेंगे, थोड़ा ताश वाश खेलेंगे। अब पता चला परमात्मा को ताश खेलते ही नहीं आता, तो फिर करोगे क्या? वो परमात्मा बोले कि मुझे तो आता ही नहीं भी ताश खेलते, फिर क्या कर लोगे? फिर टाइम पास कैसे होगा? क्योंकि वो परमात्मा मिलेगा तो टाइम के भीतर का परमात्मा होगा, टाइम पास करना पड़ेगा। और टाइम पास के लिए सारे गेम जो है बोर कर देते हैं। एक ही गेम है जिससे आदमी कभी बोर नहीं होता, वो है ताश। आपने देखा है ताश खेलने वालों को? रोज खेलते, सालों खेलते, जिंदगी खेलते, कभी बोर नहीं होते, है ना, कभी बोर नहीं होते। तो ताश की गड्डी जो है बहुत ज़रूरी है, परमात्मा मिल जाए तो, है कि नहीं। तो ऐसे किसी हाइपोथेटिकल परमात्मा का विसर्जित हो जाना चाहिए, ऐसे किसी हाइपोथेटिकल यात्रा का विसर्जित हो जाना चाहिए, उसको विसर्जित हो जाना चाहिए। सब छोड़ दो, बहुत तो कर लिया। अब हम आपको अकर्ता के लिए बुलाए हैं, यहाँ बैठ के कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, सब अपने से हो रहा है। छोटा सा नेगेटिव पार्ट देते हैं ना करने के लिए, उसके बाद क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करना है, सब छोड़ दो, गुणा भाग सारे छोड़ दो, कोई गुणा भाग नहीं लगाना, है ना, कोई गुणा भाग नहीं लगाना।
अंकुर जी कितना गुणा भाग लगाते हैं, वहाँ ऐसा है, उस जगह पे ऐसा होता है, इस आश्रम में ऐसा होते हैं, ये फलाने गुरु के स्टेटस ये है, इनके इन्फॉर्मेशंस ये हैं, इनका फलाना ये है। देखते हो कितने स्मार्ट डाटाज हैं, है ना। वो डाटाज उनका जो है पिछले जन्म में ही संभावना थी इनकी, पिछले जन्म में ही पार हो जाने वाले थे। वो छोटी सी फांस ने फिर स्कूल का बस्ता उठवा दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अब ये त्वरा के चक्कर में दौड़ के कहीं आगे ना निकल जाओ, पता चला हम दौड़ते दौड़ते भूल गए कि परमात्मा का ऑफिस तो पीछे ही छूट गया और हम आगे निकल गए। अब दौड़ने की आदत इतनी है त्वरा में, दौड़ते 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 हम इतने आगे निकल आए कि परमात्मा का ऑफिस पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया। और फिर वापस लौटना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा कि परमात्मा का दफ्तर कहाँ गया, है ना, वो एंट्री डोर कहाँ गया। तो दौड़ना जो है, बहुत दौड़ लिए, बहुत दौड़ लिए, अब थम जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ, सब हो रहा है, होने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, सब सारा करना छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। ये जो हम कहते हैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जो है, क्लिनजिंग करो, क्लिनजिंग का क्या मतलब है, ये पैटर्न्स है। पैटर्न्स क्या है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। पैटर्न का मतलब क्या है, वो एक्टिवेट होते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेट कर रहे होते हैं। हाँ, सारे पैटर्न जो है सबकॉन्शियस माइंड के, वह प्रोग्रामिंग है कुछ करने की, कोई यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, यह करना है। और हम कहते हैं क्लिनजिंग, यानी सारे पैटर्न्स डिज़ॉल्व हो जाएं, डिज़ॉल्व हो जाएं। कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है तो कुछ करना क्या है, आपको पता है ना, उसको भी प्रोग्राम कहते हैं। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसको भी प्रोग्राम कहते हैं, है ना, कुछ प्लानिंग। हाँ। और अपना जो है कहीं पे वो होता है ना शादी ब्याह, क्या प्रोग्राम है शादी का, हाँ, शादी का प्रोग्राम क्या है, उसको भी प्रोग्राम बोलते हैं ना, चलती फिरती भाषा की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम ही है वो भी। वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि यह ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, यह करना है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग डिज़ॉल्व हो जानी चाहिए। प्रोग्रामिंग यदि डिज़ॉल्व हो गई तो अभी और यहीं परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा कहीं आ जा सकता ही नहीं है ना। भाई परमात्मा कहीं गया हो तो हम उसको ढूंढे, पकड़े, कोई फंदा बनाए। वो देखा है ना, बहेलिया फंदा बनाता है, चुपचाप देखो कहाँ बैठा है, टन से फेंको और फंसा लो, अब नहीं भागेगा, फंसा करके फिर उसको बांध करके रख लो कि अब नहीं भागेगा। तो परमात्मा कहीं हो तो हम ऐसा जो बहेलिया फंदा बनाते हैं वैसा फंदा बना के कर लें, या कहीं किसी रास्ते से आता जाता हो तो जाल लगा लें, जाल में जैसे हिरण फंसाते हैं वैसे परमात्मा को हम फंसा लें, हाँ, फिर हमारे कब्जे में रहेगा। तो अब जो है इस प्रकार का यदि कॉन्सेप्ट है परमात्मा का तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो परमात्मा कहीं आ जा नहीं सकता। परमात्मा कहीं आ जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है परमात्मा ही है। इनफाइनाइटनेस, जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, वो कहीं रह नहीं सकता। रहेगा तो कोई क्षुद्र हो जाएगा ना। यदि परमात्मा कहीं रहता है तो मतलब उसकी हाइट, हेल्थ सब कुछ होगी, उसका कोई आकार होगा, प्रकार होगा, उसका कोई आकार प्रकार है, रंग रूप है, मतलब वो तो क्षुद्र हो गया परमात्मा, है ना। तो परमात्मा क्षुद्र नहीं हो सकता। परमात्मा क्या है? निर्गुण है, निराकार है, असीम है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। और सब यह वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि संसार है और परमात्मा है, यह परमात्मा के होने का ढंग है एक। वह जो निर्गुण निराकार है उसके होने का ढंग यह है, यहाँ भी हो रहा है। उसने सृष्टि बनाई नहीं है, परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई है, परमात्मा ने कोई सृजन नहीं किया है। यह संसार बनाया, यह बनाया, यह बनाया, कुछ नहीं बनाया परमात्मा ने। यह परमात्मा के होने का ढंग है, वह हो रहा है, वह है शब्द अच्छा नहीं है, सॉरी, है ना, वापस लेते हैं हम अपना शब्द। पहाड़ है क्या? नहीं।
पहाड़ हो रहा है। नदी है क्या? नहीं है। नदी हो रही है। आप हैं क्या? नहीं है। आप हो रहे हैं, है ना। धरती है क्या? बिल्कुल नहीं है। धरती हो रही है। सौरमंडल है क्या? नहीं है। हो रहा है। यूनिवर्स हो रहा है। मल्टीवर्स हो रहा है। सब कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं। है का मतलब कुछ है का मतलब उसका हिसाब किताब है, उसका गुणा भाग है, उसका सेपरेशन है का मतलब सेपरेशन है। और जब हम कहते हैं कि मैं हूं, हैं, यह है, मतलब हम सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। हम है की धारणा के साथ, है के आग्रह के साथ सेपरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। मैं हूं मतलब मैंने सेपरेशन क्रिएट कर लिया। सब हो रहा है तो मैं नहीं हूं, तो सेपरेशन है ही नहीं। तो सब हो रहा है ना भाई, मैं हो रहा हूं, आप हो रहे हैं, ये भी थोड़ी अटपटी बात है। पहाड़ हो रहा है, ये भी अटपटी बात है। सबसे सुंदर बात क्या है? सब हो रहा है। पहाड़ हो रहा है मतलब पहाड़ अलग है, पहाड़ अलग हो रहा है, इधर नदी हो रही है, इधर फलाना हो रहा है, तो सेपरेशन कहीं ना कहीं तो बच गया ना। सब हो रहा है, सब हो रहा है। वो तो हमारी बुद्धि कमजोर है ना, इसलिए जो है बुद्धि का हिसाब किताब, उसमें पहाड़ हो रहा है, नदी हो रहा है, भाषा में ऐसे ही समझाना पड़ता है। कमजोर भाषा है, कमजोर भाषा तो ऐसी चलेगी ना। सब हो रहा है तो सब हो रहा है में कोई समस्या ही नहीं है। और सब हो रहा है में तो सारे गुणा गणित गायब हो गए, तो परमात्मा तो है ही, वही तो हो रहा है ना। और इस हो रहा है के पार भी वही है, जो हो रहा है वह भी वही है, परमात्मा है ही, है ना। इसमें कोई समस्या बनती ही नहीं, कोई यात्रा है ही नहीं। किस यात्रा की बात कर रहे हो? कहाँ जाना है? किस बात की जल्दीबाजी है? अरे जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, कहीं नहीं पहुंचे, तो अब दौड़ के कहाँ पहुंच जाओगे? दौड़ने से नहीं, ठहरने से पहुंचना होता है, क्योंकि ठहरने से दौड़ का पागलपन खत्म हो जाता है, दौड़ की प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। दौड़ की प्रोग्रामिंग जो है वो बताती है कि कहीं कुछ है, कहीं पहुंचना है। दौड़ इसलिए रहे हैं, अपनी दौड़ को जस्टिफाई करते हैं कि जी हम इतनी यात्रा कर चुके हैं, हमें दौड़ रहे हैं, हम जरूर पहुंच जाएंगे, इस जन्म में पहुंचेंगे कि अगले जन्म में पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे कि पीछे पहुंचेंगे। वो आगे पीछे वाला हिसाब किताब है ना। वो पहले मुक्त हुआ, वो उसके बाद फलाने मुक्त हुए, उसके बाद फलाने मुक्त हुए, तो हम भी किसी दिन मुक्त हो जाएंगे, है ना। गुणा भाग गुणा भाग के अंदर मुक्ति आती नहीं है, मुक्ति गुणा भाग के बाहर है ना। मुक्ति क्या है? दौड़ से मुक्ति है, दौड़ से मुक्ति मुक्ति है। मुक्ति क्या है? दौड़ से मुक्ति मुक्ति है। अब साधना की दौड़ क्यों पैदा की जाती है? अब 1000 किस्म की दौड़ें कर रहे हो, पागलों की तरह दौड़ रहे हो। एक ही दौड़ हो तो अलग, राजनीति की दौड़ अलग, धन की दौड़ अलग, पद की दौड़ अलग, परिवार की दौड़ अलग, प्रतिष्ठा की दौड़ अलग। कोई नौकरी की दौड़ कर रहा है, कोई प्रेमिका के लिए दौड़ रहा है, कोई प्रेमी के लिए दौड़ रहा है। 1000 तरह की दौड़ें हैं, दौड़ ही रहे। तो उस दौड़ के साथ में बहुत सारी प्रोग्रामिंग जुड़ी रहती है। तो आप जो है 1000 दौड़े हैं, तो फिर हमें भी अपना गेम खेलना पड़ता है। दौड़ो दौड़ो, उधर मत दौड़ो, इधर दौड़ो। अरे उधर क्या दौड़ रहे हो? उधर क्या रखा है? सब यहीं रह जाएगा, धन भी यहीं रह जाएगा, पद भी यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं रह जाएगा, प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाएगी। क्या पागलपन में लगे हो? इधर दौड़ो, आ जाओ इधर दौड़ो, हम दौड़ बताते हैं। क्या फांस रहे हो छोटी मोटी चीज़ें? हम परमात्मा फांसना बताते हैं। ऐसा जाल देंगे, फट से परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। इधर दौड़ो, असली चीज़ पकड़ो, है ना। नकली चीज़ क्या पकड़ते हो? असली चीज़ पकड़ो। आओ दौड़ो 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 दौड़ो, इधर दौड़ाते। सारी दौड़े खत्म, एक ही दौड़, परमात्मा की दौड़, है ना। फिर हम समझाते हैं, अरे परमात्मा मिल जाएगा तो ताश की गड्डी रखी कि नहीं रखी? बोर हो जाओगे, है ना। और परमात्मा को ताश खेलना जरूर सिखा देना, क्योंकि वही एक टाइम पास का जरिया है। क्योंकि परमात्मा मिलेगा और आप रहोगे, आप और परमात्मा। और ग्रुप भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? ताश की गड्डियाँ ज़्यादा रख लेना, और 2 4 10 लोग हो तो सब मिलजुल के बढ़िया ताश खेल लेना। क्योंकि फिर हम बताते हैं कि ऐसा तो कोई परमात्मा है नहीं जिसके पास दौड़ के पहुंचा जा सके। तो बाकी दौड़े छोड़ दी, वो परमात्मा को भी छोड़ दो जो ताश, जिसके साथ ताश खेलना है ना, हेलो हाय करनी है, बात करना है, वो वाले परमात्मा को भी जब छोड़ो भाई, उस परमात्मा से मिलके क्या करोगे?
वहाँ ताश की गड्डियाँ लगेंगी और ताश की गड्डी खराब हो गई, वापस नहीं आ पाई इस डायमेंशन में, तो ताश की गड्डी कहाँ से लाओगे फिर ताश की गड्डी कहाँ से लाओगे? ताश की गड्डी खराब नहीं हो जाएगी? फिर टाइम पास कैसे करोगे? तो परमात्मा को भी जाने दो, वो ताश के खेल को भी जाने दो, जय राम जी की साधना को भी जाने दो, ये दौड़ने को भी जाने दो। दौड़ते दौड़ते परमात्मा का दफ्तर पीछे छूट गया है, ठीक है ना? ठहर जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, करने के लिए कुछ है ही नहीं, बाकी दौड़े खत्म हो गई ना। तो जब तक बाकी दौड़े खत्म नहीं होगी ना, हम दौड़ाते रहेंगे, है ना? देखो हमने इतना बढ़िया जाल बुना है, फंस जाएगा परमात्मा, बिल्कुल फंसा के रखेंगे उसको, भागने नहीं देंगे। अब जन्मों जन्मों से भटका रहा है ना? जन्मों जन्मों से भटका रहा है, मिलता ही नहीं, पकड़ में ही आता ही नहीं है। मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा, गुरुद्वारे में ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आश्रमों में ढूंढा, साधना में ढूंढा, विधियों में ढूंढा, भजन में ढूंढा, षड दर्शन में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, उपनिषद में ढूंढा, पाया कहीं नहीं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कहाँ दौड़ रहा है? क्यों दौड़ रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे, हाँ, कुंडल में बसी है कस्तूरी, और मृग कहाँ? जंगल जंगल फिर रहा है, जंगल जंगल दौड़ रहा है। कस्तूरी मृग जो है जंगल जंगल दौड़ रहा है, और कस्तूरी कुंडल बसी है, नाभि में है। तो वही फिर अब बात यहाँ आ जाती है। तब यह समझाते हैं कि वो बाकी दौड़ छूट गई ना, तो अरे पागल, वो दौड़ बेकार थी तो ये दौड़ कौन सी सही है? अरे वो भी दौड़ थी, ये भी दौड़ है, बीमारी दौड़ की है। बीमारी तो दौड़ने की बीमारी है ना। दौड़ क्यों रहे हो भाई? किधर जाना, क्यों जाना? ठहर जाओ, बैठ जाओ, करने जैसा कुछ है नहीं, अकर्ता, सारा करना छोड़ दो। कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है तो गड़बड़ी को सुधारने क्यों चले हो? गड़बड़ी तो कुछ हुई नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। परम स्वीकार जो है सो है, परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। परम स्वीकार, और परम स्वीकार का अर्थ मन की जरूरत ही नहीं है। अब मन क्या है? एक्सरसाइज, इधर दौड़ो, इधर पहुंचो, इधर पहुंचने पे हो जाएगा, इतना डिस्टेंस बाकी है, यह विधि नहीं, यह विधि ठीक नहीं, वह विधि ठीक है, टेक्निक ठीक से सीखो, इस गुरु को नहीं उस गुरु को पकड़ो, वो जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोलता है, वो ज़्यादा अच्छा कुछ दिख रहा है, वो फलाना कुछ है, अरे फलाना भी तो बता रहा था ये गुरु अच्छा है, इसके पास जाओ, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, है ना? किसको पकड़ रहे हो भाई? पकड़ में आता नहीं है। कहाँ जा रहे हो? वो कहीं रहता नहीं है, कैसे पहचानोगे? उसका तो कोई गुण ही नहीं है, न उसका कोई घर है। यदि ठहर जाओ, गुणा भाग ड्रॉप हो जाए, तो वह जो ठहराव है, परम ठहराव, वही मुक्ति है। और जैन कहते हैं ना कि पहले जो है सब कुछ सामान्य होता है, फिर विशिष्ट हो जाता है, फिर वापस सामान्य हो जाता है, उसके बाद सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा। सामान्य हो जाएगा तो ठहर भी गए, और ये आंदोलन जो है, ये जो सब हो रहा है, उसके साथ में कोई द्वंद्व बचेगा ही नहीं, ठहरा हुआ ही आंदोलित है। शिव ही नटराज है, शिव ही नटराज है, जो अजन्मा है, जो असीम है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निर्वाती अनंतता है, जो इनफाइनेट वैक्यूमनेस है, जो कभी आया नहीं, जो गया नहीं,
अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, सनातन है। वह शिव ही नटराज है, उसी का ही नृत्य है। नृत्य हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ये सब तो नृत्य ही तो है, सब हो रहा है, नृत्य हो रहा है। ठहर जाओ शिवदत्त जी, शिव भी ठहरे हुए, तो शिवदत्त जी को भी ठहर जाना चाहिए। जब शिव ठहरे हुए तो शिवदत्त जी क्यों दौड़ रहे हैं? शिव तो कहीं आते जाते नहीं, तो शिवदत्त जी क्यों आते जाते हैं? शिव निराकार है, निर्गुण है, तो शिवदत्त भी तो निराकार और निर्गुण ही होंगे ना। आप हो कहाँ? वह तो हो रहा है, शिव का नटराज है। जब शिव पर्याप्त है तो शिवदत्त जी कहाँ से आ गए? आप कहाँ से आ गए भाई? क्यों आ गए आप बीच में टांग क्यों फंसा रहे हो शिवदत्त जी? टांग फंसाना छोड़ो, शिव है, शिवदत्त नहीं है। शिवदत्त नहीं है कहीं, शिव है, शिव हो रहे हैं, नटराज है, सब हो रहा है। शिवदत्त जी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। राम राम करो, विदा करो शिवदत्त जी को। अगला प्रश्न है किसी का? हेलो, हाँ प्रणाम गुरुजी। आवाज़ जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ प्रणाम गुरुजी। क्या मैं अभी जो अपने जिब्रिश करवाई ना, तो उसका अनुभव शेयर करूं? तो जब हम कर रहे थे तो पहले तो चेस्ट में, लंग्स में बहुत तेज़ी से पेन चालू हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर, यानी बर्दाश्त के बाहर, और जब धीरे धीरे ऊपर आने लग गया तो पूरे माथे पे हुआ, पूरा फोरहेड जैसे बहुत खिंचाव था, बहुत खिंचाव। उसके बाद आज्ञा चक्र पे बहुत तेज़ी से खिंचाव आया, और जैसे अंदर से किसी ने फोर्सफुली अंदर खींच लिया। और वो खिंचाव ऐसा था जैसे बहुत भारी बारिश में जब सड़कों पे ड्रेनेज के ढक्कन खुलते हैं तो वो जो पानी का भंवरा होता है, वैसे भंवरा हुआ पर्पल कलर का। उसके पहले पर्पल कलर बहुत नज़र आ रहा था, पहले छोटा छोटा छोटा, बड़ा होते होते जैसे पर्पल कलर का बहुत बड़ा भंवरा हुआ, और अंदर किसी ने खींच लिया, बहुत तेज़ी से अंदर खींच लिया। और बाद में इतना अंधेरा, इतना अंधेरा। उसके बीच जब शांत, आपने कहा कि ध्यान में शांति से रहना, तभी मैंने ऐसे देखा कि यहीं पे कहीं किसी पेड़ के नज़दीक, पेड़ को सपोर्ट में लेके एक ध्यानी योगी का स्केलेटन मैंने देखा। पर वो ध्यानी योगी ऐसे पहचाना क्योंकि सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, बाकी तो स्केलेटल वैसा ही। और नाभि में बहुत बड़ा यानी मोती, और बहुत चमकीला मोती, बहुत पावरफुल। अब वो मोती था, डायमंड था, पता नहीं, पर बहुत तेज प्रकाश का था। और वो साधु वहाँ पे बैठे हैं, और यहीं पे कहीं इसी किसी पेड़ पे। और थोड़ी देर के बाद ऐसे फीलिंग आया, अरे मैं तो यहीं बैठी हूँ और मैं तो वहीं भी बैठी हूँ, मैं कहाँ पे बैठी हूँ, असल में मैं कहाँ पे बैठी हूँ, ऐसे मुझे फील हुआ। कन्फ्यूजन नहीं, पर ऐसे जैसे यहीं पे भी हूँ और वहीं पे भी है, फिर वो कौन है, ऐसे वो एक हुआ। फिर उसके बाद जब आपने कहा कि रब करके पूरा चेहरे पे लगाओ, और उसकी चेहरे पे लगाने के बाद जो अंधेरा नज़र आया, वो इतना गहरा अंधेरा था, फिर भी वो चमकीला अंधेरा था। अब अंधेरा चमकीला कैसे हो सकता है, पर वो बहुत चमकीला अंधेरा था। और तुरंत आपने बोला कि गहरा अंधेरा है, तो ये बहुत बढ़िया अनुभव हुआ, बहुत अंदर से शांति महसूस हुई। और तो बहुत अच्छा अनुभव हो गया है नेहा जी को। और रिट्रीट्स होती ही इसलिए है कि यहाँ पर जो फ्लावरिंग अटकी हुई है वो फ्लावरिंग हो जाए। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया, सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गया, उसमें जो है पुरानी साधनाएं, स्मृतियाँ अनफोल्ड होने लग गईं, कुछ घटने लग गया। तो एक अच्छा सौभाग्य का क्षण है। तो अब जो है बचे हुए जो भी दिन हैं, उन दिनों का सदुपयोग करो। यह जो संघ बना है और एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ क्रिएट हो चुका है, इस सपोर्ट सिस्टम का लाभ ले लो।
इस सपोर्ट सिस्टम में पूरे इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है इंक्लूड हो चुके हैं, उनका सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम यहाँ से पूरी तरह से रेजोनेंस हो चुका है, उसका रेजोनेट हो चुका है, उसका आशीर्वाद बरस रहा है, वह ऊर्जा डिवाइन ऊर्जा यहाँ पे आ रही हैं। तो इस गोल्डन समय का लाभ ले लो, बहुत कुछ घट सकता है, यहाँ बहुत कुछ घट सकता है। गहरे अनुभव हैं, बहुत गहरे अनुभव हैं और ऐसे बहुत सारे अनुभव घटेंगे। अब इसको हम बहुत ज़्यादा अनफोल्ड करेंगे तो आप उसका कुछ नया मैट्रिक्स बना लेंगे, तो अभी आप ऐसा ही समझ लें। और यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हैं उतने लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हजारों हजारों बींग्स बैठी हैं, हजारों हजारों देवता यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है। यदि ईमानदार रहे अपनी साधना के प्रति, इस पूरे सिस्टम और मैनेजमेंट के प्रति समर्पित रहें, जहाँ पर हम ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, A to Z सारे मैनेजमेंट को व्यवस्थित रखते हुए ऐसी प्रायोरिटी रखें कि साधना में तरीके से हम यहाँ रहें, साधना बढ़ती जाए, हर क्षण साधनामय होता चला जाए, होशपूर्ण होता चला जाए, तो यह पूरी रिट्रीट सार्थक हो सकती है। यह रिट्रीट जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। यहाँ पर हैपनिंग्स जो है बहुत आसानी से घटेंगी। सौभाग्यदायी क्षण है साधकों के लिए, यदि इसे समझ सकें तो और इसमें उतर सकें तो, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, थोड़े प्रयासों से ज़्यादा कुछ घट जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? स्वामी जी एक बात पूछूं मैं, जैसे आपके मैंने लगभग बहुत से सेशन सुने हैं, तो दो तीन बहुत सारी बातें अनफोल्ड हुई है, पर दो तीन बातें थोड़ा शेयर करना चाहूँगी। कि एक तो आप हमेशा कहते हैं ना कि गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा है, तो जैसे उम्र के 25 30 35 के 25 के बाद ऐसे फील होता था कि इस युग में मैं क्यों आई थी, क्यों आई हूँ। ऐसे लगता था ये नहीं है, अपना नहीं है, और ऐसा लगता था नहीं चले जाओ चले जाओ, पर वो समझ में नहीं आता था वह सांसारिक रूप से था या कैसे। पर वो अभी अनफोल्ड हो रहा है कि वाकई में इस युग में ही आना था, और वो बहुत अनफोल्ड हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो अभी बचपन में, जवानी में, एक उम्र में जो महसूस किया, जो अनुभव हुए, वो अभी अनफोल्ड बहुत हो रही है। और हमेशा मुझे साधु संतों के बहुत सपने आते हैं, बहुत साधु संतों के सपने आते हैं, और ध्यान में भी नज़र आते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आया। वो तो बस इतना ही है कि आपके पिछले जन्मों की मेमोरीज़ हैं। पिछले जन्म में आप जो है कोई स्त्री रही हो ऐसा जरूरी नहीं, पिछले जन्म में आप पुरुष थी, साधु थी, पुराने आपके जीवन जो है वो ख्याल में आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्त्री स्त्री बन ही पैदा होगी अगले जन्म में, या पुरुष पुरुष बन के ही पैदा होगा। तो पिछले जन्म आपके पुरुष के जन्म है और साधु का जीवन रहा है, तो वही सब हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। पिछले जन्म की साधना के साथ में यहाँ पर आपको जो है अलाइन किया जा रहा है। तो अलाइन करने से होगा कि वह स्टेजेस आपको सहजता से मिल जाएंगी। वह स्टेज जैसे ही उसके साथ आप सेटल होंगे तो अगले धक्के के लिए फिर हमारी तैयारी है। देखेगा कि बिल्कुल पीक पॉइंट पे, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो गया और गहरी खाई है, वहाँ तक जैसे ही सेटल होगा तो बस उसी की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धक्का मारे, है ना। और एक ही बताती हूँ, फिर मैं देती हूँ उन्हें, कि ध्यान में मैंने एक देखा था कि ऑस्ट्रिच होता है ना, शाहमृग, तो आधा नीचे से पैरों से ऊपर ऑस्ट्रिच और उसके ऊपर एक भगवे वस्त्र पहने हुए साधु, ऐसे मैंने एक बहुत पहले ध्यान में देखा। और नहीं सॉरी, इंसान ऊपर, और एक साधु जो भगवे वस्त्र पहन के पूरा साष्टांग दंडवत उस ऑस्ट्रिच को डाल रहे हैं। तो ये बहुत, मैं गुना भाग में नहीं जाती हूँ, पर अभी जस्ट मुझे याद आया तो मैं कह रही हूँ कि ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको कभी हुआ तो हम आपको अलग से अनफोल्ड कर देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है फिर वो उल्टी सीधी मिस्ट्रीज क्रिएट कर देती हैं, फैंटेसी क्रिएट कर देती हैं। तो ठीक है, हाँ, वो फैंटेसी हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। आपका प्रश्न है ना? प्रणाम गुरुदेव। हाँ। जैसे आपने बताया कि साधना पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम होती है, तो दिन में तो जो है व्यवहारिक सत्य में चीज़ें हो रही होती है और हम जो है साक्षी भाव से उसे देख रहे होते हैं। तो रात्रि में जो सोते समय साक्षी कैसे बना जाए,
क्योंकि दिन में जो है काम हो रहा होता है, हम उसको साक्षी भाव से देख रहे होते हैं, चीज़ों के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन रात्रि में सोते समय हम सो जाते हैं तो साक्षी तो खो जाता है। हाँ, देखो रात में जो है ना नींद तारी हो जाती और है। हाँ, इसमें रात में सोते समय पोस्चर का भी इफेक्ट पड़ता है क्या कि साक्षी भाव के लिए? पहली बात तो यह है कि जो पोस्चर के फ़र्क की बात भी कर लेंगे कि रात में यदि होश बढ़ना चाहिए तो रात में होश बढ़ाने के लिए कुछ विधियां हैं, है ना। रात्रि ध्यान है, या हमने बताया इस बारे में चर्चा करी है कि सोते समय कैसे नींद को अपने ऊपर आते हुए देखें। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो दिन में होश को जो साधा जाता है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली दिन में होश सध नहीं रहा है ठीक से। दिन में यदि होश सधे, होशपूर्वक चलेंगे, होशपूर्वक खाएंगे, होशपूर्वक पिएंगे, होशपूर्वक बातचीत करेंगे, पूरे जीवन को होशपूर्वक यदि हम जीते हैं, है ना, हर घटना, कार्य, व्यापार, काम धंधे, नौकरी सब होशपूर्ण होगा, तो दिन का जो होश है वह रात में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। भाई दिन में होश की प्रैक्टिस है तो रात में भी जाएगी, और रात में वो नींद में भी प्रवेश कर जाएगी। होश की साधना जो है वो अपनी नींद में ही प्रवेश कर जाएगी। यदि दिन में वह होश की साधना ठीक ठीक चल रही है, तो ठीक ठीक जा रही है, तो होश जो है रात में अपने आप बढ़ जाएगा। रात पर डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन दिन में किया जा सकता है। तो दिन में जो भी प्रैक्टिस है, जो भी साधना है, तो यह दिन में होश की साधना जो है धीरे धीरे रात में भी जाएगी और नींद में भी पहुंच जाएगी, नींद में भी प्रवेश कर जाएगी, तो नींद ध्यान में हो जाएगी। इसलिए काम दिन पे ज़्यादा करना है। इसलिए हम कहते हैं कि दिन में ज़्यादा होशपूर्ण रहो, क्योंकि दिन में होशपूर्ण रहना कमोबेश आसान है। आसान नहीं है, लेकिन कमोबेश आसान है, धीरे धीरे, है ना। इसलिए भगवान बुद्ध को संक्रमण कराना पड़ा। तो हम कहते हैं संक्रमण की बात क्यों कर रहे हो, सब कुछ होशपूर्वक करो ना भाई। खाओ होशपूर्वक, परमात्मा को चबा चबा के खाओ, आनंद लेके खाओ। परमात्मा ही तो है ना, स्वादिष्ट परमात्मा, उसको स्वाद ले लेके खाओ। स्वाद के साथ में अवेयरनेस बढ़ेगी। बेहोशी में स्वाद का भी पता नहीं चलता, होश में स्वाद का पता चलता है। तो परमात्मा को चबा चबा के खाओ। परमात्मा स्वादिष्ट है तो उसके स्वाद के साथ में स्वादातीत प्रकट हो जाएगा, है ना। स्पर्श के साथ में स्पर्शातीत प्रकट हो जाएगा, दृश्य के साथ में दृश्यातीत प्रकट हो जाएगा, श्रवण के साथ में श्रवणातीत प्रकट हो जाएगा, घ्राण के साथ में घ्राणातीत प्रकट हो जाएगा। जो सारे सेंसेस हैं, उस सारे सेंसेस में होशपूर्वक बने रहो, तो उस सेंसेस के जो अतीत है वो प्रकट होने लगेगा, साक्षी प्रकट होने लगेगा। जब वो साक्षी सघन होने लगेगा तो साक्षी जो है फिर नींद में भी घुस जाएगा, नींद में भी घुस जाएगा। तो रात में यदि नींद को भी ध्यान में बनाना है तो पहले दिन पे काम करना पड़ेगा। हर एक्टिविटी के साथ में होश को जोड़ना पड़ेगा, हर एक्टिविटी के साथ होश को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके साथ हम जोड़ते जाएंगे तो सारे सेंसेस जो है उसके साथ होश जुड़ जाएगा। तो उसके अतीत जो भी है, पंचेंद्रियों के जो अतीत है, वह अतीत, वह साक्षी जो है वह प्रगाढ़ होता चला जाएगा। जैसे जब प्रगाढ़ होता चला जाएगा, ध्यान घटने के हम निकट आते चल जाएंगे। यही एक विधि है। दूसरा आपका कहना था कि इसे पोस्चर का कोई महत्व है क्या। पोस्चर से ज़्यादा महत्व यह है कि आप जो है रात्रि के समय आहार हल्का लें या न लें। तो हल्का आहार लेते हैं तो फिर जो है नींद आपको थोड़ी अच्छी आती है। नींद में रात में आप अनईजी नहीं रहते, मन को स्वप्न गढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि पेट अनईजी है तो मन को जो है स्वप्न गढ़ने पड़ते, क्योंकि नींद न टूटे। शरीर सोना चाहता है और शरीर को नींद चाहिए, भाई वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, शरीर की मशीन ही ऐसी बनी है, इसको जो है नींद बहुत ज़रूरी है ना। शरीर की हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अपना 6 से 8 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद ज़रूरी है, तो अब नींद में विक्षेप नहीं होना चाहिए। अब वो विक्षेप पैदा हो रहा है तो उसको विक्षेप को फिर जो है मन कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करता है, ऐसे स्वप्न पैदा करता है, उसके बावजूद नींद किसी प्रकार से बनी रहे, कोशिश करता है। जैसे सपने में आपको प्यास लग गई ना बहुत, तो मन जो है पानी लाके आपको कोई खड़ा हो जाएगा, ये पानी पी लो। आपने वो झूठा पानी पिया और अपना जो है हो गया काम आपका। थोड़ी देर बाद फिर से और प्यास लगी, अच्छा प्यास लगी तो आप नदी के पास पहुंच गए लगता है, फिर नदी से पानी उठा के फिर पी लिया। नींद नहीं टूटती है, मन जो है नींद को बचाने की कोशिश करता है, वैसे स्वप्न पैदा कर देता है। लेकिन जो है वो प्यास ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो सपने को टूटना पड़ता है, फिर उठ के असली वाला पानी पीना पड़ता है। नकली पानी से जब काम नहीं चलता तो फिर असली पानी पीना पड़ता है। तो यही है कि आहार हल्का लें। दूसरी बात जो ऐसा बहुत सारे है ना, शरीर एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है,
पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है ना, इसीलिए वास्तु और वो चीज़ें भी काम करती हैं। यदि राइट वास्तु है तो उसमें रांग वास्तु ज़्यादा है ना, तो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो शरीर भी एक मैग्नेट है। किरलियन कैमरे से देखो तो इसकी मैग्नेटिक रेज जो है बॉडी की सारी दिखती है। तो जो है दक्षिण और पूरब की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। पैर किस तरफ करके सोना चाहिए? उत्तर या पश्चिम या उत्तर पश्चिम के बीच में। तो उससे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके बॉडी के फेवर में आ जाएगा, तो नींद जो है ज़्यादा रिलैक्स होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, और दिन का साधा हुआ होश जो है वो नींद में भी प्रवेश कर सकता है। तो उस पोस्चर का भी महत्व ऐसा है कि यदि कुछ भोजन किया हुआ है या भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो बाईं करवट सोना चाहिए, है ना। बाईं करवट सोते हैं तो डाइजेशन स्ट्रांग होता है, उससे सूर्य नाड़ी चलती है। सूर्य नाड़ी चलेगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो शरीर ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा नहीं, इसलिए बाईं करवट सोया जाता है। फिर बाद में अब जैसा होना है होगा। कुछ अपचा है, फंसा हुआ है, बाईं करवट सोएंगे तो सूर्य नाड़ी चलेगी, सूर्य नाड़ी चलेगी तो फास्ट पच जाएगा, फास्ट पचेगा तो फिर अपना जो है शरीर ज़्यादा हल्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से यह बात होती है। तो हमें तो लगता है कि प्रश्न सबके लगभग हो चुके हैं ना। तो यह सभा यहाँ पे अब समाप्त करते हैं, अगले सेशन में अगले प्रश्न ले लेंगे।